हेलो स्टूडेंट, हम मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में हम ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के जो है वो एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये जो एमसीक्यूज़ है टोटल 50 होंगे, जो हम क्लास वाइज डिस्कस करते रहेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़, which of the following client statement indicate that the nurse teaching about the oral contraceptive agent has been successfully? Okay, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो स्टेटमेंट है वो क्या इंडिकेट करता है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करता है जो कंट्रासेप्टिव एजेंट है उसके बारे में नर्स टीच कर रही है, तो सक्सेसफुली टीचिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। ओके, नाउ राइट आंसर इज, despite their effectiveness, about 25% of the women stop taking them after 1 year. Taking them after 1 year। ठीक है, क्या करना है, 25% है इफ़ेक्टिवनेस इसकी, और क्या करना है, 1 साल के बाद में इसको लेना बंद करना है। ओके, जो भी कंट्रासेप्टिव एजेंट है उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, clients gestational diabetes. Okay, a client gestational diabetes is poorly controlled throughout their high pregnancy. She goes into the labor at the 38th week and delivered a boy. Which priority intervention should be included in the care plan for the neonate during the first 24 hour? ओके, एक क्लाइंट है, उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ रही है, पूरी प्रेगनेंसी में वो उस चीज़ से परेशान रही है, बट कंट्रोल्ड थी। ठीक है, पूअरली कंट्रोल थी। अब क्या हो गया, 38 वीक के जेस्टेशनल वीक में क्या हो गया, उसको डिलीवरी हो गई, उसने बेबी बॉय को बर्थ दिया। ओके, दे दिया। उसके बाद में हमको क्या करना है, फर्स्ट 24 आवर्स में क्या चीज़ चेक करते रहना है। ठीक है, तो क्या करना है, इसमें प्रायोरिटी नीड है कि यदि बच्चा हो गया है, डिलीवरी हो गई है, तो उसके बाद में हमको फर्स्ट 24 आवर में क्या देना है या क्या करना है। तो क्या करना है, प्रोवाइड फ्रिक्वेंटली अर्ली फीडिंग विथ फार्मूला। तो यहाँ पे फार्मूला फीडिंग कराने के लिए बात की गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाइंडिंग इज कंसिडर्ड नॉर्मल इन न्यूनेट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डे आफ्टर द बर्थ? सो क्या है कि कौन सी फाइंडिंग न्यूनेट में की जाती है आफ्टर बर्थ के, तो वो की जाती है वेट लॉस दैन रिटर्न टू द बर्थ वेट। ओके, क्या होगा कि पहले कुछ दिनों में बेबी का वेट लॉस होगा और उसके बाद में क्या होगा, फिर से अपने बर्थ वेट में वो आ जाएगा। ओके, इट इज़ ए नॉर्मल थिंग्स। क्या होगा कि जैसे जन्म के तुरंत बाद से 1 वीक तक ले लो, समथिंग 1 वीक का ही समय ले लो, पहले क्या होगा, बच्चे का वेट थोड़ा सा कम होगा, स्लाइटली कम, यानी कि बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, स्लाइटली कम होगा, देन वो फिर से कवर करके उसी वेट पे आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिशियन प्रिस्क्राइब clamifan citrate clamide for the woman who has been having difficulty getting pregnancy. Okay, when teaching the client about the drug potential side effect. Okay, which of the following would the nurse include in the teaching plan? तो क्या है, एक वुमेन है, उसको क्या हो रही है, प्रेगनेंसी लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है, प्रेगनेंसी में डिफ़िकल्टी हो रही है। ठीक है, तो डॉक्टर ने क्या उसको प्रिस्क्राइब किया है, क्लोमीपैवन सिट्रेट, जिसको क्लोमाइड के नाम से आती है। अब क्या है कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो क्या है ये बताना है और उसके बारे में टीचिंग प्लान बताना है। ओके, तो साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं
कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो सकती है। ओके, क्या हो सकता है? मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं लेकिन इनका आंसर, जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं उतने इजी होते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम वो हम लोग क्या है ना, सोचने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है हमको, उसका जो कंक्लूजन निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्ली डिटेक्शन ऑफ द एटोपिक प्रेगनेंसी इज पेरामाउंट इन प्रिवेंशन ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग रप्चर। Which symptoms should alert the nurse to the possible of ectopic pregnancy? तो कौन से सिम्टम होंगे एटोपिक प्रेगनेंसी के? सिंपल सा है। सो राइट आंसर इज एब्डोमिनल पेन, वेजाइनल ब्लीडिंग एंड पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। ओके, क्या है? एटोपिक प्रेगनेंसी है किसी फीमेल को, तो क्या होंगे सिम्टम? एब्डोमिनल पेन होगा, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी और पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर द नर्स इंस्ट्रक्ट क्लाइंट हु इज शेड्यूल्ड फॉर द विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF। ओके, इन विट्रो fertilization IVF about the procedure, which of the following statement by the client indicate to the nurse that is instruct have been successful? Okay, now right answer is after fertilization 3 or 4 embryo will be transferred through the cervix. Okay, IVF जो होता है, IVF में क्या करेंगे इसमें बताना है, इंस्ट्रक्शन बताना है कि सक्सेसफुली कैसे हुआ। तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में 3 और 4 एम्ब्रियो होता है, उनको सर्विक्स के वास्ते कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? यूट्रस में। ओके, इट इज़ अ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द 9th postpartum day, a client breastfeeding her neonate experienced pain, redness and swelling her breast. She diagnosed with mastitis. The nurse teaching the client how to care for her infant breast should include the information. Okay, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या बात हो रही है कि एक पोस्टमार्टम फीमेल है, ठीक है। अब पोस्टमार्टम फीमेल है तो उसको क्या हो रहा है कि उसकी जो ब्रेस्ट में क्या हो रहा है? वेटनेस हो रही है, पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही थी, ये सारे लक्षण काय के हैं? उसको क्या डायग्नोस हुआ? मास्टाइटिस। तो अब टीचिंग प्लान बताना है, उसको टीच करना है कि वो क्या करे। ओके, तो यूज़ द वार्मथ मॉइस्ट कंप्रेशन ओवर द पेनफुल एरिया। क्या बताना है? मॉइस्ट कंप्रेस करो पेनफुल एरिया में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A 20-year-old client having missed on menstrual period visit the prenatal clinic because she suspected that she is pregnant. Beside amenorrhea, the client tell the nurse that she is experienced nausea and vomiting, urinary frequency and fatigue. The determined that the client has been experiencing sign of pregnancy categorized as which of the following? So किस कैटेगरी में आएगा ये? तो ये आएगा प्री सस्पेक्टिव। ओके, क्या आएगा? प्रिजम्पटिव। अब इसको प्रिजम्पटिव हम क्यों बोलेंगे या प्री सस्पेक्टिव क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो बता जब वो वही है, लेकिन अभी तक हमने प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं किया है, यानी कि हमने कोई भी कन्फर्मेटिव टेस्ट, जो कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है SCG का लेवल जो चेक करते हैं, या हम ब्लड के थ्रू करते हैं या फिर हम यूरिन के थ्रू करते हैं, हमने ऐसा कोई टेस्ट नहीं किया है, या फिर सोनोग्राफी करते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? प्रिजम्पटिव, कि सिर्फ साइन एंड सिम्टम वो बता रही है लेकिन कन्फर्मेटिव टेस्ट नहीं हुआ है। ओके,
और यदि कंफर्म हो जाता है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव। और अभी हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको पॉजिटिव नहीं बोल सकते, हम इसको प्रिजम्पटिव बोलेंगे। प्रिजम्पटिव क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसने हमें बताया है कि ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन हमने अभी डायग्नोज करके नहीं देखा है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज असिस्टिंग द क्लाइंट हु गेव birth yesterday. Where should be nurse expect to find the top of the client fundus? Okay, क्या हुआ है कि एक नर्स है वो असिस्ट कर रही है कि किसी क्लाइंट ने क्या हुआ कि yesterday बर्थ दिया है बच्चे को, ठीक है। तो जो नर्स है क्या फाइंडिंग करेंगी फंडस से, तो वो करेगी 1 फिंगर बर्थ बिलो द अम्लाइकस। ओके, जो अम्लाइकस है उससे क्या होना चाहिए, 1 फिंगर बिलो होना चाहिए फंडस। ओके, ये नॉर्मल चीज़ होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट हु टेल द नर्स दैट शुड वाइड would like to use a basal temperature method for the family planning. Okay, receive the instruction about the method. Which of the following client statement indicate to the nurse that the teaching has been successfully? Okay, क्या है, एक क्लाइंट है वो कौन सी मेथड यूज़ कर रही है, बेसल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड यूज़ कर भी, तो उसको क्या करना है, टीच करना है कि ये जो मेथड है सक्सेसफुली कैसे कंक्लूड की जाती है, ये कैसे की जाती है। ओके, नाउ राइट आंसर इज, इट्स इम्पोर्टेंट टू टेक माई टेम्परेचर अबाउट द सेम टाइम योरी मॉर्निंग बिफोर एवाइजिंग। क्या हो रहा है कि इसमें क्या करना है कि योवी मॉर्निंग टेम्परेचर लेना है अपना खुद का मॉर्निंग में, और देखना है कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ तो नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज helping to prepare a client for the discharge following childbirth during the teaching session. Okay, the nurse instruct the client to do Kegel exercise. What is the purpose of the exercise? कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या बताना है कि कीगल एक्सरसाइज का पर्पस क्या है। तो कीगल एक्सरसाइज का पर्पस क्या है, टू स्ट्रेंथनिंग द पेवेनियल मसल्स। ओके, क्या है, पेवेनियल मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए कीगल एक्सरसाइज की जाती है। इट इज़ अ नॉर्मल थिंग। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइंट 11 वीक प्रेग्नेंट टेल द नर्स दैट शी हैज बीन वोमिट आफ्टर ब्रेकफास्ट nearly every morning. Which of the following measures should the nurse suggest to help the client cope with earlier morning nausea and vomiting? देखिए, सभी को पता है अर्ली प्रेगनेंसी में नोसिया एंड वोमिटिंग कॉमन चीज़ है, ठीक है। अब वो उसको बता रही है नर्स को कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो नर्स क्या बताएगी, क्या सजेस्ट करेगी कि क्या करना चाहिए। तो क्या बोलेगी नर्स, ईटिंग ड्राई चीज़ खाना चाहिए, ठीक है। अनसॉल्टेड क्विकर्स बिफोर एवाइजिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स यूजिंग डॉपलर अल्ट्रासाउंड टू असिस्ट द प्रेग्नेंट वुमेन। ओके, नाउ राइट आंसर इज 11th वीक, ठीक है। डॉपलर में हम प्रेगनेंसी, यदि कितने वीक की प्रेगनेंसी में हम डॉपलर में हार्ट बीट सुन सकते हैं, तो वो है 11th वीक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट आस्क कैन माई पार्टनर एंड आई स्टिल engage in sexual intercourse while I am pregnant? The nurse
response is based on which of the following? Okay. Now, right answer is although sexual desire may change, intercourse is safe during an uncomplicated pregnancy. Okay. Now, next question. The nurse is planning care for the 16-year-old client in the prenatal clinic. Adolescents are prone to which complication during pregnancy? So, right answer is iron deficiency anemia. Okay. सो स्टूडेंट ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।